नमस्कार, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष। आज ट्यूटोरियल की 6th वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा हाथ में बुद्ध पर्वत का महत्व। बुद्ध मरकरी माउंट, जिसे हम बुद्धि का देवता भी कहते हैं और बुद्धि के देवता देने वाले ग्रह भी कहते हैं। यही वो ग्रह है जो कि हमें बुद्धि बल प्रदान करता है, आईक्यू लेवल को हमारे तेज करता है, जो हमें औरों से अलग बनाता है, हमारे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स को देता है, प्लानिंग स्किल्स को देता है। यही वो पर्वत है जो कि हमें हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है फॉर और प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, कैसे लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करना है, कैसे लोगों से अपने काम को करवाना है। ये सारी चीज़ें ये बुद्ध पर्वत बताता है। साथ ही आज मैं इसके साथ साथ बुद्ध पर्वत की उंगली का भी महत्व बताऊंगा। इसकी लंबाई हमें किस प्रकार से हमें जीवन में आगे बढ़ने में सफलता देती है, क्योंकि यदि बुद्ध की उंगली की लंबाई यदि कम है तो वो बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है हम जीवन पे। बराबर या लंबी है तो उसके अलग अलग मतलब होते हैं, उसको समझाऊंगा। तीसरी चीज़ आज जानेंगे कि बुद्ध पर्वत से कैसे जाने कि बच्चों के योग के बारे में। आज मैं बच्चों के बारे में बताऊंगा कि हाथ में आपके कितने बच्चे होंगे, क्या होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है इंसान का। साथ ही चौथी बात जानेंगे कि बुद्ध पर्वत पर यदि सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है। पांचवी बात बुद्ध से ही कनेक्टेड है, परंतु इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बच्चों के लिए और शादी के लिए। परंतु आज मैं इसको कवर अप करूंगा कि हम एज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कितनी रेखाएं होंगी, क्या रेखाएं होंगी, ये सब मैं सेपरेट विवाह रेखा की वीडियो बनाऊंगा, तब उस पर बताऊंगा। परंतु साथ में जानेंगे विवाह किस उम्र में हमें होगा। साथ ही कई दफ़े देखा जाता है बुद्ध पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में रेखाएं देखी जाती हैं, फिश सिंबल भी देखा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है। साथ ही लास्ट और 7वां पॉइंट, बुद्ध पर्वत पर आने वाली ये व्यापारिक रेखा, इस रेखा को कहते हैं मरकरी लाइन। और ये मरकरी लाइन ही हमारी डिसाइड करती है हमें व्यापार में सफलता मिलेगी कि हमें जॉब में सफलता मिलेगी, हम किस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा और धन अर्जित करेंगे। तो बात की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस करवाना है अंडर माय गाइडेंस तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और वीडियो पर चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। आप जाके कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। मैं आपको संपूर्ण पाम का एनालिसिस करके आपके जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताऊंगा, और यदि कोई गलत घटनाएं हैं तो उससे बचें कैसे, उसके उपाय बताऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बात की जाए बुद्ध पर्वत में हमें क्या देखना चाहिए। हम आते हैं बुद्ध पर्वत में बुद्ध की उंगली की लंबाई से। पहली बात, बुद्ध की उंगली की जो लंबाई है ये देखी जाती है सूर्य की उंगली के रेफरेंस से। सूर्य की उंगली होती है रेफरेंस और बुद्ध की उंगली होती है लंबाई देखी जाती है। यदि आपकी बुद्ध की उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली, ये होती है सूर्य की उंगली की लंबाई के प्रथम पोर्शन, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। यदि ये सूर्य की उंगली की लंबाई के प्रथम पोर्शन तक यदि पहुंच रही है या फिर उससे ऊपर है तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। यदि वहां तक पहुंच रही है तो इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के अंदर बात कहने की क्षमता, ज़्यादा लोगों के सामने भीड़ में बोलने की कला बहुत अच्छी रहेगी। शुरुआती पल उसके लिए हेजिटेशन के रहेंगे, परंतु बाद में बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाएगा, लोगों के बीच में संबोधन कर पाएगा, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर पाएगा। परंतु यही अगर बुद्ध की रेखा इस सूर्य की उंगली के प्रथम पोर्शन से ऊपर है तो ये शुरुआत की जो झिझक की बात मैंने कहा ना कि शुरुआत में थोड़ी सी झिझक रहती है, वो झिझक भी खत्म हो जाती है। इंसान की बोलने की कला बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे लोग देखे गए हैं पॉलिटिक्स में होते हैं, जिसमें लोगों को स्पीच देना होता है, बोलना होता है। ऐसे लोग देखे गए हैं टीचर भी हो सकते हैं, या फिर एक रिप्रेजेंटेटर बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी चीज़ को समझाना, बताना, किस तरह से ज़्यादा लोगों के बीच में संबोधन करना है, एक बड़ी सी भीड़ को एकत्रित करके उसे एक सही रास्ता दिखाना है, वो इनका काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। साथ ही दूसरी चीज़, इस उंगली का इसके बराबर या लंबाई में जाना एक और चीज़ के बारे में बताता है, इनका डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट वर्क। यदि बुद्ध की उंगली सूर्य की उंगली प्रथम पोर्शन से बड़ी या बराबर है तो ऐसे लोगों में मैनेजमेंट वर्क बहुत अच्छा देखा जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कार्य बहुत संभल कर, अच्छे से और सुसज्जित तरीके से करना पसंद करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी चीज़ के रख रखाव, घर की चीज़ हो, आपके बाहर की चीज़ें हों, कैसे चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रख रखाव करना है, बहुत अच्छे तरीके से इन्हें पता रहता है। अगली चीज़, यदि यही बुद्ध की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पोर्शन से छोटी है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हेजिटेशन प्रॉब्लम होती है। जब उसे ज़्यादा लोगों के सामने भीड़ में या फिर मंच पर बोलने का मौका दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आंतरिक घबराहट उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उस पर शब्द होते हैं परंतु शब्द व्यक्त करने की कला नहीं होती। दूसरी चीज़, यदि यही उंगली छोटी है तो एक और चीज़, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य बहुत गंदी तरीके से करते हैं। इन्हें डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट करना नहीं आता, इनकी चीज़ों में भूल चूक बहुत होती है, डॉक्यूमेंट्स का खो जाना बहुत होता है। साथ ही ऐसे लोगों
का आपने देखा होगा, छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि इन्हें एग्जाम फॉर्म बनना है या फिर कोई फॉर्म का कार्य करना है, जब तक लास्ट डेट नहीं आएगी तब तक ये उस चीज़ को डिले करते जाएंगे और लास्ट टाइम पे आके इतना भड़बड़ा कर या फिर घबराहट में काम करेंगे कि इनकी चीज़ें बिगड़ती हैं। अब बात चालू करता हूँ बुद्ध पर्वत की बनावट कैसी होनी चाहिए। यदि बुद्ध पर्वत आप देखेंगे, लिटिल फिंगर के नीचे वाले पोर्शन, यदि इसकी बनावट आपके, अगर आप ऐसे सरफेस पे ऐसी उंगली फैलाते हैं और ये बुद्ध पर्वत उभरा हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि इसे देखेंगे, बुद्ध पर्वत आपका उभर रहा है और ऐसी गद्दी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है इनकी, इंसान के अंदर बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, लोगों को आकर्षण करने की कला बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जो कहते हैं ना, ऐसे लोग की सुंदरता ही बहुत अच्छी देखी जाती है, क्योंकि इंसान आकर्षित 2-3 चीज़ों से होता है। पहले इंसान के बोलने से, वाणी से, और दूसरे उसकी सुंदरता से। तो ऐसे लोगों की सुंदरता और वाणी दोनों ही आकर्षक करने वाली होती हैं। साथ ही अगर देखा जाए, बुद्ध पर्वत पर यदि ये सीधी खड़ी रेखाएं देखने को मिल गई तो ये सोने पे सुहागे का काम करती हैं। और यही सीधी खड़ी रेखाओं के साथ अगर कॉम्बिनेशन देखे जाए, ये सीधी खड़ी रेखा हो, बुद्ध की उंगली लंबी हो, साथ ही ये व्यापारिक रेखा बन रही हो, समझ जाइएगा आप जीवन में सफल व्यापारी बनेंगे। और एक लास्ट और चीज़, जैसे कि साथ में आप देखेंगे ये क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो गुरु पर्वत पर, यदि ये 4 चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पर, बुद्ध पर सीधी खड़ी रेखा है, भाग्य रेखा से एक सीधी रेखा निकलती हुई बिना टूटी हुई बुद्ध पर्वत तक पहुंच रही हो, ठीक है, और साथ ही बुद्ध की उंगली जो है आपकी प्रथम पोर्शन तक यहाँ पर उससे लंबी पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य के अंदर बात करने की कला बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे लोग सफल व्यापारी बनते हैं। व्यापार कैसे सफल व्यापारी बनते हैं उसका एक लॉजिक भी बताऊं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। इन्हें पता है सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से अट्रैक्ट हो, आपकी पॉलिसीज़, आपकी बातों में विश्वास करके आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करे। आपकी रिप्रेजेंटेशन पावर इतनी अच्छी होती है, लोगों को कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को खरीद ही ले। ऐसे लोगों के अंदर सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और साथ ही साथ मैनेजमेंट गुण बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को जिनका बुद्ध प्रबल होता है, ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है कि इनके दिमाग में प्लानिंग बहुत अच्छी आती है। इनोवेटिव प्लानर्स होते हैं ये लोग, नए नए व्यापार करने के तरीके नहीं आते। परंतु यहीं अगर इनका शनि अगर दबा हुआ है तो इनकी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाएंगी। यदि इनका शनि दबा हुआ है, ऐसी स्थिति में इनकी ये अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो शनि का स्ट्रांग होना व्यापार की दृष्टि में ज़रूरी है, आवश्यक है। शनि के बारे में मैंने विशेषता बताई है, आप जाके ऊपर वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए, अगली चीज़ करें, जो मैंने बताया था, बुद्ध पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में यदि रेखा देखी जाती है तो ऐसी स्थिति में देखा गया मनुष्य को पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, यदि आप पुरुष हैं तो अपना सीधे हाथ को देखिए, और यदि आप महिला हैं तो अपने लेफ्ट हाथ को देखिए, ठीक है। यदि आपके बुद्ध और सूर्य पर्वत के बीच में इस प्रकार से रेखा है और जो आपकी रेखा जाके सूर्य पर्वत पर जाकर टकरा रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य को पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। पिताजी माताजी के द्वारा संपत्ति जरूर मिलती है। वहीं पर अगर फिश की आकृति बन रही है, ये फिश की आकृति क्या करवाती है, ये फिश की आकृति इंसान को एक अच्छे लेवल का नेम फेम पॉपुलैरिटी दिलवाती है, वो भी विशेष तौर से 35 की उम्र के बाद। 35 की उम्र के बाद इनका नाम, नेम फेम, पॉपुलैरिटी, सम्मान में अलग ही वृद्धि हो जाती है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी देखे गए हैं, ऐसे लोग राजनीतिक और सांस्कृतिक पदों पे भी देखे गए हैं, जैसे कि कोई बड़े आचार्य, गुरु, पंडित, ये सब लोग भी, ठीक है। अगली चीज़ यही देखी जाए, इनकी अगर हाथ में देखें, अब हम बात करते हैं संतान योग के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया। वैसे तो संतान योग के बारे में सेपरेट और पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, संतान और मैरिज के बारे में, परंतु ये बुद्ध का ही पार्ट आ रहा है, बुद्ध के ही साइड पोर्शन का पार्ट आ रहा है, इसलिए इस चीज़ को कवर करना मेरी आवश्यकता है। अगली चीज़, संतान की कैसे जाने, ये आप देखेंगे बुद्ध पर्वत के जस्ट नीचे है ना, ये इधर साइड, ये हो गया मध्य पोर्शन, ये हो गया साइड पोर्शन, और साइड पोर्शन में भी ये हो गया अपर पोर्शन, ठीक है। अपर पोर्शन पर जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं होंगी, ये सीधी खड़ी रेखाएं इस चीज़ को बताती हैं कि जितनी सीधी खड़ी रेखा होंगी उतनी आपके संतान के योग होंगे। अब इंसान कहता है कि हमें पुत्र होगा या पुत्री होगी, इस चीज़ का हम कैसे पता करें। यदि यह रेखा बहुत गाढ़ी है ना, ये रेखा बहुत गाढ़ी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है पुत्र योग की प्राप्ति होगी। वहीं अगर रेखा हल्की बन रही है, बिल्कुल बारीक सी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है पुत्री धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनेगी। अगली बात करें, हमें शादी की उम्र का कैसे आंकलन लगाएं, है ना। एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है इंसान का कि हमें ये समझ नहीं आ रहा हमारी शादी कब होगी। इसका बहुत एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, और अपने हाथ की सबसे लंबी वाली रेखा को देखिएगा, क्योंकि कभी कभार ये होता है मैरिज का पोर्शन, ठीक है। ये मैरिज के पोर्शन पे कई रेखाएं बनी होती है, परंतु ये ढूंढिएगा इसमें सबसे लंबी रेखा कौन सी, उसे डिटरमाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं
एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनेगी जिसमें सारी चीज़ें कवर अप होंगी। एक से अधिक रेखाएं हैं, एक रेखाएं हैं, मल्टीपल रेखा, क्या उसका बन रहा है, उसकी कट रही है, नीचे आ रही है, दो मुही हो रही है, ये सब चीज़ें। परंतु अभी मैं केवल उम्र का आंकलन करना बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो इस पूरे पोर्शन को, यहाँ ये वाली हृदय रेखा तक से इस पोर्शन तक को एक पूरा एक मान है, ठीक है। इसके मध्य से एक लाइन खींचे, जैसे कि मैंने ये लाइन खींची, ये हो गया इसका मध्य पोर्शन, इसे माने 25 वर्ष आयु, ठीक है। ये हो गई 25 वर्ष आयु। अब यदि आपकी जो बड़ी रेखा है ना, जो भी कहते हैं इधर विवाह की रेखा बड़ी बन रही है, लंबी बन रही है, उसे गिनना है। जो भी आपकी बड़ी रेखा होगी यदि वो 25 के ऊपर है तो देखा जाता है मनुष्य की शादी 25 के बाद होगी। बहुत ऊपर है तो इनकी शादी 28 के बाद होगी। बिल्कुल ये मान ली उंगली के नीचे ही आ रही है तो 28 से लेके 32-33 के बीच में होगी। यदि ऊपर है, मध्य पोर्शन से ऊपर है, परंतु थोड़ा ही ऊपर है तो 25 से लेके 28 के बीच में होगी। यहीं इसके नीचे आ रही तो ऐसे लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, 25 से कम ही आयु में हो जाती है। इस प्रकार से आप शादी की। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोस को देखना है और इन्हें पढ़कर एक सफल हस्तरेखा शास्त्री बनना है तो आप अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एवं शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे ऐसी ही और जानकारी भरी रोचक वीडियोस आपके सामने आ सकें और आप इन्हें जानकर पढ़कर एक सफल हस्तरेखा शास्त्री बन सकें और लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद।